तो कोई सहूलत नहीं, बस धक्के खा के यहाँ से चले गए। फिर वही मेगा सेंटर पे ही हम लोगों का काम हुआ। जब तो काफ़ी मुश्किल था क्योंकि काफ़ी देर मुझे वेट करना पड़ा, बहुत देर बैठी रही मैं लाइन में लगकर। फिर एक बार तो इन्होंने मुझे भेज भी दिया था कि आप जाएं दोबारा, ये लेकर आएँ वो लेकर आएँ। मैंने कहा आप एक दफ़ा बता दिया करें। नादरा वालों की हरकत देखें, इन खातून के कोई बेटा नहीं, एक बेटा भी कर दिया। ये रही वो बहन, आपके कोई भाई नहीं है? नहीं नहीं नादरा वालों ने कमी पूरी कर दी? नहीं, हाँ उन्होंने पूरी कर दी अपनी तरफ से। उन्होंने शादी भी नहीं करी, फिर भी उन्होंने बेटियां डाल दी, बेटे डाल दिए अपनी तरफ से। हाँ, मेरी एनएससी की बात हो रही है। मेरी डेटे पे बंदा घुसाड़ देता है 4-4, 5-5 दलालों के साथ मिला हुआ है लोग। शहरियत दे रहे हैं ना जिंदगी जो अफगानियों को, तो वो इसी तरीके से दे रहे होंगे कि माँ बाप दूसरे दूसरे बना रहे हैं। हमारी डेटे पे घुसाड़ दिए तो अभी हम क्या करें? हमने बंद करवाना चाह रहे, हम बंद भी नहीं कर रहे। लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका निज़ाम अच्छा होना चाहिए, वेट ना करवाना पड़े, क्योंकि इतना जदीद दौर है, हर चीज़ इतनी जदीद हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में वही माँ को लेकर आओ, बाप को लेकर आओ, माँ बाप माजूर हैं, किसी के माँ बाप नहीं आ सकते उनको NIC बनवाने, तो वो क्या करें? किसी के वालिदैन हयात नहीं है, तो इतना ज़्यादा मतलब सख्त इनके रूल्स रेगुलेशन है कि बंदे परेशान हो जाते हैं। और नादरा की कारकर्दगी देखें, एक NIC पर जिनकी बीवी नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, जिनका बेटा है ही नहीं, उनके NIC पर बीवी भी शो हो रही है, बच्चे भी शो हो रहे हैं। तो ये क्यों इतनी गलतियां कर रहे हैं? नादरा एक नाम है, आइडेंटिटी हमारी यहाँ से बनती है, तो इन लोगों को थोड़ा मोहतात होकर काम करना चाहिए, ना कि आवाम को ख्वार करना चाहिए। ये तो बोल देते हैं कि आप कल आ जाएं, परसों आ जाएं, ख्वार करा के, लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे एक बंदा लाइन में खड़ा हुआ है, गर्मी में उसका नंबर आ रहा है, फिर उसको बोल दिया जाए कि आप कल आना, तो कैसा लगता है? सबसे कीमती चीज़ मेरी नज़र में टाइम है। बंदा यहाँ पे टाइम खर्च कर रहा है, उसके बाद भी उसका काम नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसे जदीद दौर का, ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी का? इनके कोई बेटा नहीं है, लेकिन नादरा वालों ने बना दिया एक बेटा और 3 बेटी कर दी, और एक बीबी, 2 बीबी, 2 बीबी, पहले भी मैं एक और भी है, एक और बीवी कर दी, एक बेटा कर दिया, 3 बेटियां कर दी, जबकि इन खातून के कोई बेटा नहीं है। और तो आपको क्या मतलब मुश्किल तो नहीं खत्म हो चुका सिलसिला, अभी आज खत्म हुआ, आज खत्म हो। तो क्या आपने कितनी जद्दोजहद की इसके पीछे? तो बड़ी बात है। आशा मंजिल किया था मैंने, आशा मंजिल नादरा जो पुराना नादरा अपने उसमें जो बायोडाटा दिया सब, फिर इंक्वायरी करा, मोहल्ला के 2 बंदा के गवाही लिया। क्या पता असली में आपके शौहर ने कर लिया एक और बीवी, एक और बेटा? नहीं, वो क्या करेगा भाई, वो बीमार है, उसके खुद ही दिमाग की हाईटेक पड़ा है। हाँ मेरी बेटी छोटी बेटी मैं ऐसे मजाक कर रही हूँ। मतलब नादरा वालों की हरकत देखें, इन खातून के कोई बेटा नहीं, एक बेटा भी कर दिया। ये रही वो बहन, आपके कोई भाई नहीं है? नहीं नादरा वालों ने कमी पूरी कर दी? नहीं, हाँ उन्होंने पूरी कर दी अपनी तरफ से। उन्होंने शादी भी नहीं करी, फिर भी उन्होंने बेटियां डाल दी, बेटे डाल दिए अपनी तरफ से। आयशा मंजिल गए बंद करवाने, तो उन्होंने कह दिया यहाँ से बंद हो गया, फिर यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं यहाँ से बंद नहीं हुआ। ऐसे परेशान करके रखा हुआ है, बस और कुछ नहीं। जाएंगे दोबारा, देखेंगे क्या बोलते हो। देखेंगे, अब कल जाएंगे वापस, तो फिर देखेंगे बंद हुआ या नहीं हुआ। आपको बताया किसने पहली दफ़ा उन्होंने ही बताया नादरा वाले। जब मैं अपना NIC बनाने आई थी तो उन्होंने कहा आपकी पहले से ना फैमिली आ रही है, बाबा ने दूसरी शादी करी हुई होगी, तो कोई लोग आ रहे हैं। तो मैंने कहा कोई भी नहीं है, खाली मम्मा मेरी पहली है और कोई शादी वादी नहीं करी, इन्होंने आपस से कोई बना लिया होगा इन्होंने जब ही। तो फिर हम लोगों ने बंद करवाया, तो फिर वापस उन्होंने करा फिंगरप्रिंट्स लगाए, तो वो कहा किसी और को। ओके, आपके NIC की बात? हाँ, मेरी एनएससी की बात हो रही है। मेरी डेटे पे बंदा घुसाड़ देता है 4-4, 5-5 दलालों के साथ मिला हुआ है लोग। ये जो शहरियत दे रहे हैं ना जिंदगी जो अफगानियों को, तो वो इसी तरीके से दे रहे होंगे कि माँ बाप दूसरे दूसरे बना रहे हैं। हमारी डेटे पे घुसाड़ दिए तो अभी हम क्या करें? हमने बंद करवाना चाह रहे, हम बंद भी नहीं कर रहे। एक को बंद करवा रहे, दूसरे को छोड़ रहे, ये कोई तरीका थोड़ी है। क्या आपको बहुत मुश्किलात का सामना पेश आएगा यहाँ? हमारे से फिर बोलता है तुम उसको ले आओ, तुम्हारा डेटे पे 10 बच्चा है, 50 बच्चा है, 20 बच्चा है, 15 बच्चे बना दिए हमारा। ये कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है, ये रिश्वतखोर है सारी। है और बिल्कुल ज्यादा, क्योंकि आजकल जो आ रहे हैं ना दूसरों को शहरियत दी जा रही है कराची की, तो माँ बाप इसी तरीके से हो रहा होगा वो। ये आप लोग एक्शन ऐसे नहीं करना चाहिए, इस बात पे एक्शन लेना चाहिए। गलत है, अगर किसी की फैमिली नहीं है तो ये गलत है ना, पैसे इस तरीके से नहीं कमाए जाते, फिर लोगों को आगे प्रॉब्लम्स होती है ऐसे। जब
थैंक यू सो मच। इसकी कोशिश करना बेटा आप लोग। मसला ये था कि बेटी अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने गई थी जब, तो जैसे डेटा आ जाता है कि खानदान में कौन कौन आ रहा है, तो पता चला कि खानदान में दूसरी बीवी भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, लेकिन ना दूसरी बीवी है उनकी ना बच्चे हैं, लेकिन नादरा वालों ने अपनी तरफ से बीवी भी लगा दी, बच्चे भी लगा दिए। ज़्यादा मुश्किलात हुई है यहाँ पर तो। खैर जब से मेगा सेंटर बना है तो वहीं पे जो है ना चले जाते हैं हमारी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं। जो मुश्किलात हुई हैं कोई एक दो बताना चाहेंगी कि रश था कि नादरा के ऑफिसर यहाँ पे ये हुआ कि आप अपनी वालदा को लेकर आए, अब जाहिर सी बात है वालदा चल फिर नहीं सकती, फिर वो वालदा को फ़ोन किया तो वालदा कह रही है भाई को ले लें, भाई को लेकर आए तो कह नहीं वालदा ही चलेंगी, तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर वहीं पे मेगा पे ही हमारा बना था। ये बड़ा एक मसला है कि अपनी वालदा को लेकर आए, वालदा अगर आती है तो बहन भाई को लेकर आए, और आज के इतने मसरूफ दौर में कोई फ्री नहीं होता, तो बहुत मुश्किलात का सामना है। क्या क्या करना चाहिए कि वालदा को, कुछ लोगों ने पहले भी ये बोला था कि ये लोग खुद रश बढ़ाते हैं, क्या खानदान वालों को लेकर आओ, तो यहाँ पे ये सहूलत नहीं होती है। चलो अगर धूप भी है तो लेडीज़ अगर खड़ी है बेहोश तक हो जाती हैं लेडीज़ यहाँ पर जो है ना, तो कोई सहूलत नहीं, बस धक्के खा के यहाँ से चले गए। फिर वही मेगा सेंटर पे ही हम लोगों का काम हुआ। जब तो काफ़ी मुश्किल था क्योंकि काफ़ी देर मुझे वेट करना पड़ा, बहुत देर बैठी रही मैं लाइन में लगकर। फिर एक बार तो इन्होंने मुझे भेज भी दिया था कि आप जाएं दोबारा, ये लेकर आएँ वो लेकर आएँ। मैंने कहा आप एक दफ़ा बता दिया करें। क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है बेफॉर्म के लिए? बेफॉर्म के लिए ये वालिद का और वालदा का NIC ना हो तो साथ में हो ज़रूर लाजमी। तो फिर बुलवाया इसलिए दोबारा गए, मैं गई थी अपने बेटे के साथ, उन्होंने कहा वालिद को लेकर आए, फिर दोबारा आए, फिर बनवाया, 3 दफ़ा आई हूँ मैं। जब जाके बेफॉर्म बनाया बच्चे का तो अब मैं लेने आई थी। के लिए आया था NIC। जब आप बनवाने आए थे तो उस दौरान कोई मुश्किलात का सामना? कुछ नहीं बहुत हमारे ये अंकल हैं, मतलब माशाल्लाह से इजी बन गया, लाइन वाइन कुछ नहीं थी? नहीं कुछ नहीं बहुत अच्छे लोग हैं अंदर। ये जो खासकर टोकन जो काट रहे हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, मौलाना साहब, तनोली साहब। सिस्टर हम अंगूठा नहीं आ रहा है, इनका थंब नहीं आ रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। पैसे के लिए बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं बैंक में वहाँ जाओ, NIC के लिए यहाँ आ रहे हैं तो बोल रहे हैं पैसे नहीं निकल रहे। 3 महीने अरे हम कहाँ से लगाएंगे इतने पैसे? इनके तो मैं तो घर में काम करती हूँ। कितने पैसे देने हैं? वो लोग बोल रहे 2000 भी निकले, 7000 भी निकले, हमें 1 रुपया भी नहीं मिला है वहाँ से। 12,000 मिले थे ना, उसके बाद मुझे कोई रकम नहीं मिली है। ये देखें कौन सी नाम है इसका? एहसास प्रोग्राम के पैसे मिल रहे हैं। एहसास प्रोग्राम के इन खातून को पैसे मिल रहे हैं। इनके वालिद साहब ने बेवा खातून है लेकिन इनका थंब नहीं आ रहा है, तो क्या ये जायज़ है? बार बार ख्वार करवा रहे हैं 3 महीने से, क्या कुछ ऑल्टरनेट बता रहे हैं कि इसका कुछ क्या? ये हम लोग को वहाँ पर करीमाबाद पर भेजे जा रहे हैं, अब पैसे होंगे तो हम जाएंगे ना, पैसे नहीं होंगे तो हम कैसे चले जाएंगे वहाँ पर? तो बेटा कमाने वाला भी तो कोई हो ना सर पे ना, वो भी यही मसला बता देंगे तो हम नहीं आ रहा, तो उनको सॉरी लिखा हुआ है, यहाँ से बोल रहे हैं पक्का काम हो गया, वहाँ जा रहे हैं तो काम नहीं बन रहा है हमारा, यही बोल रहे हैं ये। अब जैसे हमें धूप गर्मी में पैदल जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, यहाँ से 4 नंबर कितनी दूर है, वहाँ तक पैदल जा रहे हैं हम लोग, पैसे लियाकताबाद की तरफ तक हम पैदल जा रहे हैं, पैसे नहीं है हमारे पास। इन खवातीन को एहसास प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं जो कि अभी नहीं दे रहे क्योंकि इनका थंब नहीं आ रहा। पहले भी तो रिसीव किए, पहले थंब सही था। अरे हाँ 12,000 मिले, 12,000 के बाद मुझे कोई रकम नहीं मिली है। उसके बाद मुझे 3 साल हो गए, जब भी तो यही अंगूठा था ना, उसके बाद मुझे कोई रकम नहीं मिली और सबके मिल रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं। एहसास प्रोग्राम के 12,000 रुपये इन खवातीन को मिलते थे, अब ये 3 महीने से नहीं दे रहे, जबकि इनके 7,000 भी आए, कुछ अमाउंट और आया है, बट कह रहे हैं कि इनका थंब इम्प्रेशन नहीं आ रहा। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? इनके वालिद साहब ने, बेवा खातून ने, पैदल आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, लेकिन इन लोग 3 महीने से चक्कर लगवा रहे हैं। मैं अंदर जाती हूँ। मैं अपनी NIC के थम्स अप के लिए वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ, वेरिफिकेशन के लिए आए, तो क्या मुश्किलात का सामना पेश आया? भाई उन्होंने सबसे पहले तो ख्वार बहुत किया, जो टिकट दिया उन्होंने, हम तकरीबन 1.5 घंटा तो वेट किया। उसके बाद जब पता चला कि मैं बाहर से आया हूँ तो उन्होंने जो है 10-15 मिनट वाला एग्जैक्टिव वाला टिकट दे दिया, उससे मेरे काम हुआ, लेकिन 2 दिन लगेंगे इस काम के लिए। कहाँ से आए हैं आप? मैं पेरिस फ्रांस से आया हूँ। तो हमारे भाई जो हैं बाहर मुल्क से आए हैं, तो इनको भी बड़ा ख्वारी का सामना करना पड़ा, और ये सिर्फ थंब वेरिफिकेशन के लिए आए हुए हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब आपने जाहिर से बाहर का निज़ाम भी देखा होगा, तो वहाँ में और यहाँ के निज़ाम में क्या फ़र्क है? थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा फ़र्क होना चाहिए और सबको एक जगह होना चाहिए, और काम में थोड़ा फुर्ती और हर चीज़ आसानी से होना चाहिए। जब गवर्नमेंट के पास पैसा है तो इन कामों में लगाना चाहिए। हर चीज़ के लिए, काम के लिए इतना टाइम तो नहीं लगता, ऑनलाइन सब कुछ होता है।
ऑनलाइन सब कुछ होता है, यहाँ पे ये देखा गया बड़े मजे से बोल देते हैं आप कल आइए, आप परसों आइए, आप इस डेट को आइए। जो बंदा गरीब है किस तरीके से आ रहा है, उन आंटी के पास रेंट के पैसे नहीं थे तो ये आराम से बोल देते हैं आप जब आइए। इसके लिए क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन चाहिए वो नाजरा को दोबारा हायर अगेन अपने स्टाफ को हर चीज़ हिलाना चाहिए चीज़ों को ना। आपका काम पूरा हो गया, वेरीफाई हो गया? नहीं 2 दिन लगेगा ना, अभी तो कहा आपको 2 दिन लगेंगे। ओके, फीस कुछ चार्ज की? नहीं चार्ज तो नहीं किया उन्होंने, चार्ज तो नहीं किया। एग्जीक्यूटिव था हालांकि, लेकिन चार्ज तो नहीं किया, इतना तो